नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हमने आपको लेसन 6वां जो है आपको करा रहा था, उसका पार्ट 1 हमने करा दिया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको बता दें कि 110 क्वेश्चन तक हमने किया था। आज हम 111वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लगभग जितने भी बचे क्वेश्चन हैं इस पार्ट 2 में हम समाप्त कर देंगे। विशेषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ये सोचिएगा मत कि किसी स्पेशली किसी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी, और हिंदी का टॉपिक है विशेषण। विशेषण का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम प्रश्न नंबर 111 से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 बच्चे चोर पकड़े गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? संबंध नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये नहीं वाला पॉइंट आप प्रश्न में जब भी पढ़ें तो ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें जो है विशेषण और विशेष्य का संबंध है, आपको पूछ रहा है कि नहीं है इस प्रश्न में। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो जो ये देखिए पुलिस की लापरवाही, ये वाला शब्द जो है इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे बड़े चोर, चोर क्या है? बड़े हैं, तो ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। आधे चोर, ये भी विशेषण हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। 8 बड़े चोर, तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण, और ये विशेष हो जाएगा। लेकिन पुलिस की लापरवाही में ऐसा कोई संबंध नहीं पाया जा रहा है जो विशेषण और विशेष्य को प्रदर्शित करे, तो इस तरह से नहीं पूछा है, तो हम सी वाले के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा है कि प्रश्न नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? वो आपको बताना है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। विशेषण शब्द इसमें से चुनना है प्रश्न नंबर 112 में। चलिए, कौन सा शब्द सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्रोधी। क्रोध का क्या होता है? क्रोधी, और वो विशेषण हो जाएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी कोई इसमें विशेषण नहीं दिख रहा है। प्रश्न नंबर 113, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है कि कौन सा विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 113 का कौन सा विशेषण होगा? तो जो लोग हैं वो लाखों हैं, लाखों एक तरह का विशेषण हो जाता है। इस तरह से 113 का हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, और प्रश्न नंबर हमारा है 114। प्रश्न नंबर 114 कह रहा है कि विशेषण वह शब्द होता है जो क्या करता है? विशेष वह शब्द होता है, वह शब्द होता है। विशेष कौन से शब्द होते हैं? प्रश्न नंबर 114 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, पहला ही हमारा ऑप्शन मिल गया। विशेष वही शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। बाकी और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विशेष को एक तरह का संज्ञा भी कह सकते हैं, तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प 114 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 115 का तो अच्छा है, क्या है? अच्छा है, तो किस चीज़ का विशेषता बताई जा रही है कि वो विद्यार्थी है। तो इसी तरह कहते हैं ना कि विशेष ये हो जाए, विशेषण ये हो जाएगा, और इसमें विशेष से पूछा है तो विद्यार्थी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 115 पर। प्रश्न नंबर 115 कह रहा है 115 तो हो गया ना। प्रश्न नंबर 116 कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 116 का किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। देखिए, प्रश्न नंबर 116
तो देखिए यहाँ पर देखिए वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, मतलब वो ज्ञानी है, तो यहाँ तो विशेषण हो गया ना एक। वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ भी विशेषण का कार्य हो रहा है। वह भी परिश्रमी है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं पूछा है तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा प्रश्न नंबर 116 का। वह विद्यार्थी एक सिंपल सा शब्द है, ए वाला वाक्य है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है कि एक विशेषण नहीं है, इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 117 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो लाछन जो है ये विशेषण का कार्य नहीं करेगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी तीनों विशेषण के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 118 है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य कौन सा है वो आपको बताना है। विशेष्य, और विशेष्य वही कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द, हृदय जो है, हृदय क्या है, वो कठोर है। तो इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा 118 का? कौन सा? तो हृदय, क्योंकि विशेष्य ने पूछा है तो विशेष्य हमारा हृदय हो जाएगा, और विशेष्य की विशेषता जो है कठोर हो जाएगी। इससे इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प इसका 118 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है कि निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? चलिए प्रश्न नंबर 119 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा नहीं है, तो गर्व जो है ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 120 का इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण की बात करें तो ये इंद्रिय हो जाता है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 120 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 121। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है। एक विशेषण शब्द नहीं है। बातुली, बातुनी, बांका, बादामी, बहुरूपिया, ये सभी लग रहा है विशेषण है। बाकी चलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये सभी विशेषण है, लेकिन पूछ रहा है प्रश्न की नहीं है कौन सा बताना है, तो इसमें सभी लग रहे हैं तो क्या उसको। चलिए 122 प्रश्न है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है वो आपको बताना है। विशेष्यों की दृष्टि से प्रश्न नंबर 122 का। चलिए कौन सा विकल्प शुद्ध शब्द है वो आपको बताना। जैसे भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन है कि पुकार तथा भगवान, ये दोनों जो है विशेष्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो 122 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 123। भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय में कोमल भावना जगाती। वाक्य में विशेष्य आपको बताना है कि कितने विशेष्य हैं। चलिए भोले बालक, तो बालक एक तरह का विशेष्य हो जाएगा। डाकू क्या है? क्रूर है, तो डाकू एक तरह का विशेष्य हो जाएगा। और हृदय क्या है? कठोर है, तो कठोर एक तरह का विशेष्य हो जाएगा। और कोमल जो क्या है, देखिए तीन ही हो सकता है क्या? प्रश्न नंबर 123 का कौन सा विकल्प सही होगा? आप अपने हिसाब से मारिएगा। कोमल भावना, भावना की क्या बताई गई है विशेषता? कोमल। तो इस तरह से हम 4 के साथ जाएंगे, 4 जो है इसके विशेष्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 124 का। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 124 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो वरदान। वरदान कोई विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प जो है 124 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125। निम्न में से एक विशेषण शब्द है, वो आपको बताना है। तो चलिए विशेषण शब्द आपको बताना है, कौन सा विकल्प 125 का सही होगा? तो वो हो जाएगा हमारा महत्व जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा। डी वाला 125 का सही हो जाएगा। महत्व भाववाचक होता है, लघुता भी, तो इस तरह से हम डी ही के साथ जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य आपको बताना है इसमें से। तो चलिए 126 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो
अनासक्ति, अनासक्ति जो है यह विशेष्य का कार्य कर रहा है। अनुशंसित जो विशेषण हो जाएगा, अनासक्त ये भी नहीं हो सकता। ए वाला ही विकल्प हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 126 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 127। चौथाई शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 127 का। तो हमारा जो विशेषण होगा चौथाई वो अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प 127 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है कि दुधला शब्द में विशेषण है वो आपको बताना है दुधला। दुधला, तो दुधला शब्द में अगर हम विशेषण की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। तो 128 का हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है वो आपको बताना है। विशेष्य, चलिए विशेष्य आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें से विशेष्य होगा। प्रश्न नंबर 129 का विकल्प जो हमारा होगा कौन सा, देखिए भावुक विशेषण हो जाएगा, पाठनीय भी हो जाएगा, विषाद जो है विशेषण विशेष्य के अंतर्गत आएगा। इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है। देखिए विशेष्य यहाँ भी पूछ रहा है तो कौन सा विशेष्य होगा वो आपको बताना है। अब देखिए यहाँ ऐसे प्रश्न जब विशेष्य पूछे तो ऐसे प्रश्न को ऐसे पकड़िए कि उसके साथ विशेषण जोड़िए। कोई भी शब्द इसमें से चारों ऑप्शन में से ले लीजिए, उसके साथ विशेषण जुड़िए, जिसका कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा वो विशेष्य को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 130 कौन सा विकल्प सही होगा, तो अग्नि जो है उत्कर्ष रही है, ऐसे जो है विशेष हो जाएगा। अगर अग्नि की आप विशेषता बता सकते हैं तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, विशेष्य के अंतर्गत ये आएगा। प्रश्न नंबर 131 है कि सरीखा शब्द में विशेषण आपको बताना है। सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 131 का विकल्प जो हमारा होगा सी वाला गुणवाचक विशेषण, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है कि तीसरा शब्द में विशेषण आपको बताना है, कौन सा सही होगा। चलिए तीसरा शब्द प्रश्न नंबर 132 का जो हमारा विकल्प होगा वो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 132 का। 133 है कि ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है वो आपको बताना है। चलिए विशेष्य आपको बताना है तो पानी जो है इसमें विशेष्य का कार्य करेगा। बी वाला विकल्प इसका 133 का सही हो जाएगा, क्योंकि पानी की ही तो विशेषता बताई जा रही है कि ये ठंडा है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, विशेष्य पूछा ही है। प्रश्न नंबर 134 वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। तो सर्वनामिक विशेषण उसको कहेंगे या संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य ही ना कहते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विशेष्य शब्द है, इसमें से विशेष्य आपको बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है। चलिए विशेष्य प्रश्न नंबर 136 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए विशेष पूछ रहा है ध्यान से इसको, ये विशेष के अंतर्गत नहीं आएगा। सीताराम भी विशेष के अंतर्गत नहीं आएगा। राम लला ये भी विशेष के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन बुद्धिमती स्त्री जो है ये विशेष में आ सकती है। इस तरह से हम सी के साथ जा सकते हैं प्रश्न नंबर 36 का। बाकी तीनों विकल्प में हम नहीं जा सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 137, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चलिए विशेषण नहीं है, प्रश्न नंबर 137 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प। भय जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 137 का। प्रश्न नंबर 138 है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष शब्द कौन सा है। विशेष शब्द आपको बताना है, तो घर की विशेषता क्या है, बड़ा है, तो इस तरह से हमारा घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा और वस्त्र हो जाएगा। तो सी के साथ आप चले जाइएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 139, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपको इसमें से कौन सा वाक्य है वो आपको छांटना है। प्रश्न नंबर 139 का कौन होगा, तो वह बहुत थक गया है।
तो ये एक तरह का ये जो है परिणाम को भी प्रदर्शित कर रहा है, तो हम बी के साथ जाएंगे। और थकना एक क्रिया भी हो जाएगी, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। तो साड़ी कैसी है भैया, वो नीली है, तो इस तरह से उसका गुण ही तो बताया जा रहा है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 141, कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हो जाएगा हमारा मेधावी जो छात्र होते हैं वो हो जाएगा विशेषण के अंतर्गत, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में गलत कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 142 का कौन सा विकल्प विशेष और विशेषण के युग्म में गलत है, 142 का बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बाकी कर्म कनिष्ठा, ताजी रोटी सही हो जाएगी, भाव और विलय हो जाएगा, लेकिन ये जो है विशेषण विशेष और विशेषण को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 143 है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। चलिए विशेषण शब्द का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा 143 का, तो विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प, पांचवा जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा, बाकी सभी विकल्प विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 144 है कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द इसमें से कौन सा है। अभी हमें ये प्रश्न लगता है फिर आ चुका है, वही पूछ रहा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। विशेष शब्द है वो पूछ रहा है, तो विशेष से हमारा अग्नि हो जाएगा, 44 का 120 हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 145, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि का विशेषण क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 145 का विकल्प जो हमारा सही होगा 145 का वो सही हो जाएगा आर्स, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऋषि को हम विशेषण बनाएंगे तो आर्स हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 145 का। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। 146 प्रश्न है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से कौन है वो आपको बताना है। तो कुछ मत सोचिए, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उपासक की ही तो विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ उपासक है। तो 146 का हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में विशेषण और विशेष्य हैं। कितने विशेषण और विशेष्य हैं वो आपको इस वाक्य में बताना है। प्रश्न नंबर 147 का देखिए, प्रश्न नंबर 147 की अगर हम बात करें तो देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसमें देखिए लोग जो के हैं महान हैं, संयमित व्यवहार कैसे करते हैं, तो संयमित करते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2 2 4, विशेष 2 होंगे और विशेषण 4 होंगे। उचित लोग ये भी हो सकता है, विशेषण ये भी हो सकता है, तो इस तरह से हम डी के साथ जाएंगे। 4 विशेषण होगा इसमें और 2 जो है विशेष्य होगा, तो लोग और ये व्यवहार और ये जो है विशेषण हो जाएगा, जिसको हम गोला कर रहा हूँ ये विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 147 का। प्रश्न नंबर 148 है कि वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो दूध की, कुछ मत सोचिए, बी वाले विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 148 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 149 की विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त में विशेषण आपको बताना है, कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पूज्य होते हैं, तो इसमें विशेषण पूछ रहा है। तो व्यक्ति क्या है, तो वो विद्वान है और उसका क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम बी के ही साथ जाएंगे। 149 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 149 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 150 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द विशेषण नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। तो विषाद जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका ऑप्शन जो है चेंज कर कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ही होता है, ऑप्शन चेंज करके देगा या प्रश्न का टाइटल चेंज कर देता है। प्रश्न नंबर 157 के निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है वही आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 151 का विकल्प जो हो जाएगा ये सज्जन विशेषण हो जाएगा, दुर्जन भी हो जाएगा, सुकुमार भी हो जाएगा, लेकिन मानस जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 152 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है। तो प्रश्न नंबर 152 देखिए, काला विशेषण के अंतर्गत ही आता है, शांत भी विशेषण के अंतर्गत ही आता है, आगामी भी आ सकता है, आता ही है, आ सकता थोड़ी है, ये वाला विकल्प जो है आइएगा। नहीं पूछा है तो तुम जो है कोई विशेषण के अंतर्गत आएगा नहीं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 153 में विशेष पूछा है, चलिए विशेष से आपको बताना है। तो विशेष की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 153 का हमारा जो सुंदर विशेषण हो सकता है, लेकिन ए वाला विकल्प जो है विशेष्य होगा। ललिता एक नाम हो जाएगा, तो इस तरह से ललिता सुंदर है तो ये विशेषण हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 154 निम्नलिखित में से विशेष्य कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 154 का विशेष्य ऑप्शन ए वाला विकल्प साफ साफ दिख रहा है, उमा एक नाम हो सकता है। इस तरह से ए वाला विकल्प 154 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 155 निम्नलिखित में से विशेषण पद आपको बताना है, कौन सा पद इसमें से विशेषण है। चलिए प्रश्न नंबर 155 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा आयतन लोचन जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 156 प्रश्न कह रहा है कि रात काली अंधेरी है, इसमें विशेष से आपको बताना है। चलिए विशेष से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 156 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 156 का काली जो है, रात क्या ऐसी है, काली है, तो ए वाला विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा 156 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 157 विशेषण किसकी विशेषता बताता है। चलिए विशेषण जो विशेष की सब विशेषता बताता है ना, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 158 कुसुम का विशेषण क्या होगा वो आपको बताना है। कुसुम का विशेषण क्या होगा, 158 का प्रश्न कर रहा है, कुसुम का विशेषण क्या होगा 158 का, वो आपको बताइए। देखिए कुसुम का विशेषण की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कुसुमित हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 159 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है। तो विशेषण इसमें से कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 159 का विकल्प जो हमारा सही होगा निपट जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा, ए वाला विकल्प 159 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 160 यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है वो आपको बताना है। सर्वनामिक विशेषण क्या है का अंतर्गत, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 161 है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है वो आपको बताना है। चलिए किस प्रकार का बहुत विशेषण है वो आपको बताना है। अगर हम बात करें तो वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण की बात कर रहा है, डी वाला विकल्प 161 का हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत खाता है उसकी लिमिट नहीं है और परिणाम में ही हो जाएगा, डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 162 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए वह वाक्य आपको चुनना है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 162 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 163 सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द कैसा है वो आपको बताना है। चलिए चंचल क्या है शब्द इसमें, प्रश्न नंबर 163 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा 163 का। आगे चलते हैं 164 प्रश्न यह कह रहा है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मानसिक जो विशेषण बना है।
प्रश्न नंबर 164 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो मानस से मानसिक बनता है विशेषण के रूप में, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 164 है कि चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द से बना है किससे? तो चरित्र का क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा 165 का हमारा? तो देखिए चरित्र का चारित्रिक होता है ना विशेषण के रूप में, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मूल शब्द पूछा है। प्रश्न नंबर 166 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुण आपको इसमें से बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 166 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो उचित जो है इसका गुण प्रदर्शित करेगा, गुणवाचक के अंतर्गत शब्द आता है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 167 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, वो आपको बताना है 167 का। कौन सा शब्द संज्ञा से, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 167 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सुंदर, सी वाला। सुंदर एक संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, तो इस तरह से सी वाले के साथ जाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 168 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? चलिए, किस वाक्य में उत्तमा अवस्था जो कि विशेषण की एक अंतिम अवस्था होती है, 3 अवस्थाओं में से, वही इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको मारना है। तो देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यही विकल्प हमारा पहला ही मिल गया, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 169 सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? चलिए, सौर जो है किस मूल शब्द से बना विशेषण है वो आपको बताना है। और यह जो है सूर्य से सौर बनता है, सूर्य का विशेषण सौर होगा, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 170 है कि वे अच्छी लड़की है, इस वाक्य में विकारी विशेषण है, कौन सा विकारी विशेषण है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 170 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा बी वाला अच्छी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 171 सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर इसमें से विशेष्य कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई विशेष्य नहीं हो सकता, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। प्रश्न नंबर 172 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है। 172 का विशेषण, देखिए विशेषण कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। तो घरेलू जो है ये विशेषण के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प 172 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 173 निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। चलिए, विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से एक युग्म गलत है वो आपको इसमें से छांटना है। प्रश्न नंबर 173 का विकल्प जो हमारा सही होगा सी वाला, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 174 है कि मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष्य आपको बताना है। तो सुंदर क्या है? वो बालक है, तो इस तरह से हम सी के साथ जाएंगे। 174 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 175 है कि निम्न में शब्दों में विशेष्य आपको बताना है, विशेष्य। चलिए, विशेष्य आपको बताना है और हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा बी वाला विकल्प 175 का बी वाला विकल्प। किताब जो है विशेष्य के अंतर्गत आएगी। अब उसी में लग जाए कि ये अच्छी किताब है तो अच्छी उसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 176 इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है वो आपको बताना है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? 176 प्रश्न को बताइए। भलाई जो है नहीं है वो सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका 176 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 177 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है, विशेषण आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 177 का हमारा जो विकल्प साफ दिख रहा है बनारसी हो जाएगा, बनारस का बनारसी, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 178 जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। 178 का देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी विशेषण का प्रकार है, किसके अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो खोटी सी की अगर हम बात करें तो वो एक तरह का गुण हो जाता है ना उस चांदी की,
तो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है वो आपको बताना है। तो पुस्तक कैसी है भैया, पुरानी है, तो इस तरह से ये विशेष हो जाएगा ना, पुस्तक की विशेषता पुरानी है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 181, मीठा अमरूद में मीठा क्या है, विशेषण है भैया, उसकी गुण को बताया जा रहा है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 182, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है वो आपको बताना है। संख्यावाचक विशेषण साथ ही यही ना संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और कोई ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है नहीं, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 183, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है वो आपको बताना है। तो लोभी की अगर हम बात करें तो वो किस विधि से निर्मित शब्द है वो आपको बताना है। विशेषण है ये चीज़ तो हमको पता है 183 का, लेकिन किस शब्द से वो निर्मित है वो आपको बताना है। तो लोभ, और लोभ एक तरह का संज्ञा हो जाता है, तो इस तरह से हम बी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, 184, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है वो आपको बताना है 184 का। राम और लक्ष्मण जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि दो नाम हो जाता है ना, सी वाला विकल्प 184 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 185 है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चलिए 185 का विकल्प तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना है। 185 का विकल्प जो होगा हमारा प्रश्नवाचक का दृष्टि का प्रयोग हुआ है, तो सी के साथ हम चले जाएंगे। आगे चलते हैं, 186 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 186 का विकल्प जो हमारा सही होगा कौन सा, 186 का कौटिल्य भी विशेषण के अंतर्गत आता है। करुणा, कुटिलता विशेषण, कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ये सभी लगता है विशेषण में आएंगे, छोड़िए इसको। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई भी शब्द विशेषण नहीं है। निम्न से दिए गए विकल्पों में से कोई भी शब्द विशेषण नहीं है वो आपको इसमें से छांटना है। प्रश्न नंबर 187 कर रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं वो आपको प्रश्न नंबर 187 में बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 188, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण जो है राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष से आपको बताना है। तो देखिए किसके लिए आकुल थे, राम के लिए आकुल थे। प्रश्न नंबर 188 का पूछ रहा है विशेष से, तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा कौन सा विकल्प, प्राण जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 189, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। वह लड़का फूल देकर चला गया। एक 189 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 190 है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 190 का कौन सा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 190 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 191, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 191 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 191 का। चलिए इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।